मेरे को बहुत दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी? नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और दिल्ली के अंदर 25 सालों से या यूं कहें लगभग 27 सालों से सत्ता का इंतजार कर रही भारतीय जनता पार्टी पूरे जोरों शोरों से चुनावी मैदान में उतर तो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विवादित बयानों को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। ये यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कहीं ना कहीं तमाम ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जोरदार निशाना साधा है। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा, आप देखिए जरा इस वीडियो में। जिस तरह से गुंडागर्दी और हिंसा भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, ये जो आतिशी जी ने कहा, ये वारदातें केवल उनकी विधानसभा तक सीमित नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर मेरे पास न जाने कितने हमारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं। मेरी अपनी विधानसभा में, राजेंद्र नगर में, इधर उधर कई जगहों पर हमने देखा है और शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट हिंसा क्यों करता है? उसे हिंसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तभी हिंसा करता है जब वो देखता है कि बाकी अन्य अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसका जीतना असंभव है। जब उसके पास कोई नैरेटिव नहीं होता, जब जनता उसके साथ नहीं होती, जब जनता उसकी बात नहीं सुन रही होती, तब वो फिर हिंसा पे उतारू होके येन केन प्रकारेन वो चुनाव जीतने की कोशिश करता है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यही हालत है। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐतिहासिक हार की तरफ धीरे धीरे, या मैं कहूँ तेजी से बढ़ती जा रही है। ये हार ऐसी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, शायद भारतीय इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि एक पार्टी थी जो इतनी बुरी तरह से हारी। उसकी वजह से अब इसकी कमान अमित शाह जी ने संभाल ली है केंद्र में, और पूरी दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था से विड्रॉ कर दिया गया है। और पूरी दिल्ली पुलिस को विड्रॉ करके उनको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में करने में, पूरी दिल्ली पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही है। और चुनाव प्रचार कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। पूरे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, सामान बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, और पुलिस वहीं खड़ी होती है। पुलिस बाकायदा लोगों को लाइन में खड़ा करा के प्रॉपरली उनको सामान दिलवाती है, प्रॉपरली पैसे दिलवाती है, चेक करती है। वोटर हो तो सामान लो, वोटर नहीं हो, वोट नहीं बना हुआ तो पुलिस बाकायदा चेक कर करके सामान बंटवा रही है। तो पुलिस के संरक्षण में पूरी दिल्ली से दिल्ली पुलिस को विड्रॉ कर लिया गया कानून व्यवस्था से। और इसलिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरह से पहले से ही चरमराई हुई थी दिल्ली की कानून व्यवस्था, अब तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है दिल्ली की कानून व्यवस्था, क्योंकि दिल्ली के लोगों के संरक्षण देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए कोई पुलिस अवेलेबल नहीं है। सारी दिल्ली पुलिस केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को, गुंडागर्दी को संरक्षण देने के लिए लगी हुई है। मेरी 1-2 SHO से बात हुई। उन SHOs ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सीधे MHA से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई CP नहीं है, कोई DCP नहीं है, कोई स्पेशल CP नहीं है, कोई एडिशनल CP नहीं है। सीधे MHA से आदेश आता है SHO को, फलानी जगह फलाने नेता की, के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है, और पुलिस वहां पे बाकायदा अब लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को अपने संरक्षण में, वहां पे गुंडागर्दी करवाती है। दिल्ली के अंदर अब केवल आम आदमी पार्टी नहीं, कोई पता चल जाए कि आम आदमी पार्टी का समर्थक है, आम आदमी पार्टी का वोटर है,
उसको भी नहीं बख्शा जा रहा, उसको डराया जा रहा है, जैसे अभी इन्होंने कहा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और पूरी दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त डर का माहौल है कि खबरदार अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो। दिल्ली ने इस तरह की हिंसा कभी नहीं देखी थी। दिल्ली एक शांतिप्रिय स्टेट है, दिल्ली एक सभ्य लोगों का शहर है, दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का शहर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली ये सब बर्दाश्त करेगी? दिल्ली ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी अपनी 3 या 4 सभाओं को इन लोगों ने डिसरप्ट करने की कोशिश की, और बड़ी खूबसूरती देखिए कि वहां जो ऑडियंस में लोकल जनता आई हुई थी, महिलाओं ने खड़े होकर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, वहां से उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा। तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि दिल्ली हम सब लोगों की है, इन गुंडों की नहीं है दिल्ली। हमें दिल्ली को बचाना पड़ेगा, आपको दिल्ली को बचाना पड़ेगा। अपनी दिल्ली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। अगर कहीं ये डराने की कोशिश करें, एकजुट होकर इनका सामना करना पड़ेगा। हम देखते हैं, हम सब 2 करोड़ लोग देखते हैं कि कैसे ये बीजेपी वाले। मेरे को बहुत दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते, प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या पंजाबी, सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाबियों जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी। तो आपने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जोरदार निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं उन पर हमला बोल दिया। और ऐसे में दिल्ली के अंदर चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाली सियासी लड़ाई में कहीं ना कहीं विवादित बयानों और तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी घिर रही है। तो अब देखना यही होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा एक्शन अपने प्रत्याशियों, अपने नेताओं, अपने मंत्रियों पर लेती हुई नजर आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर तमाम ऐसे बयान यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल कर आ रहे हैं, जिससे उनकी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है, तो क्या चुनाव आयोग यहाँ पर दखलंदाजी करते हुए कोई बड़ा यहाँ पर एक्शन लेकर भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाता हुआ नजर आ सकता है? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।